ओके सो वेलकम टू एपिसोड 4 ऑफ केमिस्ट्री पीबीए क्रैश कोर्स। इसमें हम एक्सपेरिमेंट नंबर 10, एक्सपेरिमेंट नंबर 11, 12 एंड द लास्ट एक्सपेरिमेंट 13 जो है वो करेंगे। ये ज़्यादातर माइनर एक्सपेरिमेंट्स हैं आपके प्रैक्टिकल के। तो यहाँ पर है सबसे पहला बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल अल्कोहल। बॉइलिंग पॉइंट से मुराद क्या है? इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि जब वेपर प्रेशर बराबर हो जाए एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास जो है वो जो लिक्विड होता है डैट चेंजेस इनटू गैस, यानी वेपर्स की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको बॉइलिंग पॉइंट की या बॉइलिंग की डेफिनेशन आनी चाहिए। यहाँ बॉइलिंग पॉइंट हम जो है वो टेस्ट कर रहे हैं इथाइल अल्कोहल की, और हमारा मकसद चेक करना है प्योरिटी। साथ में हमारा मकसद है चेक करना एक्यूरेसी और प्रिसीजन। इनकी डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो प्लीज़ स्टिक टू दिस वीडियो, ठीक है। यहाँ पर जो है इसका विजुअल से मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपने लिया वाटर बाथ। इस वाटर बाथ में आपने डाला पानी, ठीक है। और इस पानी जो है इसको हम गर्म करेंगे थ्रू बंसन बर्नर, ठीक है। ये है आपका जो है वो ट्राईपॉड स्टैंड। ये हो गया आपका वायर गॉज। ये मैंने आपको बता दिया कि इसमें जो है वो ये वाटर बाथ है। इसमें आपने क्या किया कि आपने रखा जो है टेस्ट ट्यूब, और उसमें आपने जो है वो पोर कर दिया इथाइल अल्कोहल। अच्छा, अलॉन्ग विद दैट ये है आपका थर्मोमीटर, ठीक है। और इसमें आपने क्या किया कि आपके जो कैपिलरी ट्यूब है, ठीक है, कैपिलरी ट्यूब, उसका आपने जो है ना वन एंड जो है, मतलब उसका एक एंड जो है वो आपने थ्रू फ्लेम जो है वो बंद कर देना है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। दूसरा एंड जो है वो ओपन रहेगा, ठीक है। इसका मकसद क्या है? यहाँ पे बड़ी कन्फ्यूजन है कि जी ये क्यों है जी। तो हम जो है कैपिलरी ट्यूब को जब उल्टा करके रखते हैं ना इस अल्कोहल में, तो उसके अंदर थोड़ी सी हवा बंद हो जाती है, ठीक है। तो ये जो खुला सिरा है ना, ये नीचे अल्कोहल में होता है, ठीक है। ये वाला जो खुला सिरा है ये अल्कोहल में होता है। जब अल्कोहल गर्म होता है ना, तो अंदर वाली हवा गर्म होकर बाहर निकलती है, इससे बबल्स बनते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये जो है, ये जो उल्टी कैपिलरी हम जो रख रहे हैं ना, इसका मकसद ही बबल्स का सिग्नल सिस्टम है। यानी जैसे ही तेज़ बबल्स आए, समझो बॉइलिंग पॉइंट आ गया। तो यहाँ पे हम ये कैपिलरी के ज़रिए से बॉइलिंग की जो है वो ऑब्जर्वेशन करेंगे। अच्छा जी, तो फ़र्ज़ करें आपके पास यहाँ पर, हमें पता है कि इथेनॉल का जो है बॉइलिंग पॉइंट है वो एक्चुअली है 78 डिग्री सेल्सियस। क्या है? 78 डिग्री सेल्सियस। अगर आपके पास जो है रिज़ल्ट आया 78 डिग्री सेल्सियस, तो इसका मतलब ये है कि इसमें इम्प्योरिटीज़ नहीं है। और अगर आपके पास 78 से ज़्यादा आ गया, तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो है वो इम्प्योरिटीज़ मौजूद हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास क्या हो रहा है, इथेनॉल को रखें बॉइलिंग ट्यूब में, कैपिलरी ट्यूब रखें उसके अंदर, ठीक है। पुट द ट्यूब इन वाटर बाथ, हीट द वाटर बाथ जेंटली, उसको गर्म करें। नोट द टेम्परेचर व्हेन द बबल्स कम फर्स्ट, रिपीट एंड टेक द एवरेज। आप यहाँ पर ये एज अ प्रोसीजर लिख सकते हो। यहाँ पर आपके पास जो है वो पॉइंट्स आपने क्या याद रखने हैं कि 78 डिग्री सेल्सियस के पास जो है वो इथेनॉल क्या होता है, बॉयल होता है, ठीक है। और जब बॉइलिंग पॉइंट अगर उससे ज़्यादा हो गया, तो उसका मतलब ये है कि इम्प्योरिटी है। अगर आपके पास जो है वो, आपके पास फ़र्ज़ करें आ रहा है 77.5 आ रहा है, ठीक है। और ये तकरीबन 0.5 का डिफरेंस है। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस वैल्यू इज़ एक्यूरेट। तो एक्यूरेसी का मतलब है कि हाउ अ मेजर्ड वैल्यू इज़ क्लोज टू ट्रू वैल्यू, इसको हम कहते हैं एक्यूरेसी, ठीक है। और प्रिसीजन का मतलब क्या होता है? प्रिसीजन का मतलब ये होता है कि आपने एक ट्रायल पे एक्सपेरिमेंट किया, आपके पास आया जी 77। आपने दूसरे ट्रायल में एक्सपेरिमेंट किया, आपके पास आया 78, ठीक है। और आपने जो है वो तीसरे ट्रायल में एक्सपेरिमेंट किया, तो आपके पास फिर जो है क्या आया, 78 आया, ठीक है। तो इससे मुराद ये है कि आपके पास डाटा, मतलब रिपीटेड रीडिंग्स ही तकरीबन आ रही हैं, जो कि काफ़ी क्लोज इनफ हैं। तो इसको हम कहते हैं प्रिसाइज डाटा, ठीक है। एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दी हैं, और आप अच्छे तरीके से जो है वो इसको जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हो। क्वेश्चंस आपसे क्या हो सकते हैं कि जी वाई इज़ वाटर बाथ यूज? क्योंकि इथेनॉल हाईली फ्लेमेबल है, आग लगने का खतरा होता है, तो हम उसको इनडायरेक्ट हीट करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल का क्या है? 78 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा जो है वो इफ़ द रीडिंग्स आर क्लोज, अब आपसे एक कंडीशन दी हुई है कि भाई अगर रीडिंग क्लोज हुई, ठीक है, और मगर थोड़ा सा फासला हुआ 78 से, तो इससे क्या मुराद है? तो इसका मतलब ये है कि गुड प्रिसीजन है मगर एक्यूरेसी पुअर है, ठीक है। सही हो गया। मतलब
far from 78 but close to each other. 78 70 like 76 75 74 या 82 83 84 तो आ रहे हैं. दे आर प्रिसाइज वैल्यूज बट दे आर नॉट एक्यूरेट, क्योंकि वो जो ट्रू वैल्यू है इससे करीब नहीं आ रही. द रीडिंग्स आर स्कैटर्ड. व्हाट डज दैट डाटा शो? ठीक है, तो हमारे पास ये शो करेगा कि ये पुअर प्रिसीजन है. हाउ कैन प्योरिटी बी जज फ्रॉम बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट से हम प्योरिटी को कैसे जज करेंगे? देखें, अगर हमारे पास जब इम्प्योरिटीज़ होंगी तो हमें वो पता लग जाएगा कि उस मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा आएगा, हम ऐसे जज करेंगे. और अगर इम्प्योरिटीज़ नहीं होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट वही आएगा जो आपका लिटरेचर डाटा कह रहा है, दैट इज़ 70 डिग्री सेल्सियस. उसके बाद है व्हाट इज़ द मेन एग्जामिनर ट्विस्ट? वो एग्जामिनर क्या कर सकता है? वो आपसे पूछ सकता है कि एक्यूरेसी और प्रेसिजन के बारे में बताएं, बजाय बॉइलिंग पॉइंट के बजाय आपसे वो ये पूछ सकता है. तो आप जो है इसको ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि एक्यूरेसी और प्रेसिजन में फ़र्क क्या है. ये मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था इस एक्सपेरिमेंट में. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हमारे पास है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जो होता है ना, वो एक लेस रिएक्टिव मेटल को जो है वो डिस्प्लेस कर देता है फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो कहानी क्या हो रही है? कहानी हो रही है कि पोर CuSO4 सोल्यूशन इनटू अ बीकर. तो आपने बीकर में डाला, उसमें जो है ना आपने जो है वो जो जिंक है, यानी आपका जो है वो नेल्स यूज़ नहीं होती हैं, जिंक की नेल्स होती हैं जिनको हम कहते हैं उर्दू में कीलें. तो वो जो है ना उसमें आपने उस ब्लू सोल्यूशन में डाला, यानी CuSO4 सोल्यूशन में डाला, और आपने कलर चेंज का इंतज़ार किया. और आपने जो है ना टेम्परेचर को भी साथ में मॉनिटर करना है, और आपने जो है ना वर्ड और सिंबल इक्वेशन जो है मेंशन करनी है. अच्छा जी, इसको जो है मैं विजुअल्स की फॉर्म में आपको समझाता हूँ. ये है जी आपका रिक्वायर्ड अपरेटस. ठीक है, आपकी ये टेस्ट ट्यूब्स हैं. ये जो है हम जो है इसको यूज़ करते हैं वो करने के लिए, सैंड पेपर इसको हम कहते हैं. ये है हमारे पास कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, और ये है हमारे पास आयरन नेल्स और जिंक स्ट्रिप. सबसे पहले आपने क्या करना है? आपने ये करना है कि आपने सरफेस की प्रिपरेशन करनी है. आपने इसको सैंड पेपर से अच्छे तरीके से क्लीन करना है, और क्लीन करने का मकसद ये है कि कोई ऑक्साइड लेयर बाकी ना रह जाए रिएक्शन से पहले पहले. उसके बाद आपने इसको इमर्स करना है इस ब्लू सोल्यूशन में. जब आप इमर्स करोगे, यू हैव टू वेट फॉर 15 to 20 मिनट्स. ठीक है, और वेट करने के बाद आपका जो है वो क्या होगा, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा. ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है उसका जो इक्वेशन है वो ये है कि CZN+CuSO4 और दिस गिव्स एट जिंक सल्फेट और साथ में कॉपर, कॉपर यानी कपरम. अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाता है? ऑब्जर्वेशन क्या है कि द इनिशियल ब्लू कलर ऑफ द सोल्यूशन विल फेड, और फेड होके ये ऐसा हो जाएगा. इफ़ यूजिंग आयरन द सोल्यूशन ग्रेजुअली टर्न्स अ पेल ग्रीन. ठीक है, और ये पेल ग्रीन हो जाएगा सोल्यूशन. जैसे कि ये आपके सामने जो है वो क्या हुआ, पेल ग्रीन हो गया. और यहाँ पर आपके पास पेन ग्रीन सोल्यूशन है और रेडिश ब्राउन सॉलिड. प्योर कॉपर विल बिगिन टू डिपॉजिट ऑन द सर्फेस ऑफ द मोर रिएक्टिव मेटल. ठीक है, यानी हमारे पास जो मोर रिएक्टिव मेटल है उस पर जो है ये डिपॉजिट होना शुरू कर देगा. ठीक है, तो ये जो प्योर कॉपर था ना उसका, वो इस सरफेस पे जो है ना डिपॉजिट हो जाएगा. तो इस एक्सपेरिमेंट में आपको ये बताना था. उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा. प्रोसीजर जो है वो आप यहाँ से ये भी कर सकते हो, आपके लिए ये भी आसान है. ठीक है, और यहाँ से भी आप देख लो. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है, तो आपने क्या इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है कि ब्लू कलर फेड हो जाएगा, ब्राउन कलर जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा. ठीक है, और टेम्परेचर राइज हो जाएगा क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. ये मैं आपको बताना भूल गया कि आपने जो है ना थर्मोमीटर से सबसे पहले जो है वो टेम्परेचर भी मॉनिटर करना है, और रिएक्शन के बाद भी आपने टेम्परेचर मॉनिटर करना है इन ऑर्डर टू क्या कहते हैं डिटरमिन दैट इज इट एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने मैं लेकर आया हूँ. बिकॉज जिंक इज़ मोर रिएक्टिव दैन कॉपर, इस वजह से जिंक जो है डिस्प्लेस कर लेगा कॉपर को. हम जिंक को क्लीन क्यों करते हैं? ताकि हम इसकी ऑक्साइड लेयर को रिमूव करते हैं ताकि एक फ्रेश रिएक्टिव सरफेस बन जाए. ठीक है ना. और वाई डज व्हाट डज द ब्राउन deposit shows? तो it shows copper metal has been formed. Why does the blue color fade? क्योंकि because Cu ions are being removed from the solution. ठीक है, और solution से remove हो जाता है. What kind of examiner twist can come? They can make for the expected result not full procedure. तो आपसे पूछ सकता है कि जी रिजल्ट बताएं. तो ये वाला जो रिजल्ट है जो कि मैंने आपको बताया है ये आपने याद रखना है. ठीक है, दोबारा से राइज करके बता देता हूँ कि पेल ग्रीन सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा. पहले वो ब्लू था, फिर वो जो है वो पेल ग्रीन में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, और ये जो है हमारे पास रेडिश ब्राउन सॉलिड हो गया, जो कि पहले जो है उसकी लुक ऐसी थी, सिल्वर टाइप उसकी अपीयरेंस थी. अच्छा जी, तो
ये है जी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। जो मैंने आपको रिएक्शन बताया ना, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये आपको याद होना चाहिए। ओके, सो एक्सपेरिमेंट जो है आपका सेकंड लास्ट है कि टेस्ट फॉर वाटर यूजिंग एनहाइड्रस CuSO4। एनहाइड्रस हम किसे कहते हैं? इसमें वाटर की बिल्कुल कंटेंट होता ही नहीं है, उसको हम एनहाइड्रस कहते हैं, या नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो हम इसको कहते हैं ड्राई, ठीक है। हम यहाँ पर हम वाटर का टेस्ट कर रहे हैं। इसमें हम करते क्या हैं कि हम जो है वो ये चेक करते हैं कि क्या वाटर इसमें मौजूद है इस लिक्विड में या नहीं मौजूद, ठीक है। और ये जो एनहाइड्रस CuSO4 है, इट विल टर्न ब्लू इफ़ वाटर इज़ प्रेजेंट, ठीक हो गया। फिलहाल आपके पास ये CuSO4 का वाइट पाउडर है, और जैसे ही आपने वाटर के कुछ ड्रॉप्स डाले और ये ब्लू हाइड्रेटेड सॉल्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो एनहाइड्रस वाइट था एट द लिक्विड, और उसके बाद जो है ब्लू पियर्स, ठीक है। और ये रिएक्शन हो रहा है CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस 5H2O, हमारे पास आ जाएगा CuSO4 5H2O, ठीक है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही है, इसको याद कर लें। ओके, तो जो है विजुअल्स के ज़रिए से आपको मैं दोबारा समझा देता हूँ ताकि बेटर तरीके से समझ आ जाए। तो आपके पास जो है वो ये है जी वॉच ग्लास, इसको हम कहते हैं स्पैचुला, इसको हम कहते हैं ड्रॉपर। ये आपके एपरेटस है, और यहाँ पर आपने सैंपल प्रिपेयर करना है। वॉच ग्लास में आपने जो है वो एनहाइड्रस कॉपर डालें, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, केयरफुली ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सैंपल लिक्विड ड्रॉपर के ज़रिए से। आपके पास रिजल्ट्स क्या आएगा कि आपके पास ये जो इनहाइड्रस था, ठीक है, जो इनहाइड्रस स्टेट थी वो कन्वर्ट हो जाएगी हाइड्रेटेड स्टेट में, ठीक है। तो दैट्स ऑल, और हम प्रोसीड करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ कि वाई। अच्छा, ये मैं आपको ये भी साथ में दिखा दूँ अगर आपको यहाँ से इजी लग रहा है। ये देख लें, वाइट एनहाइड्रस चेंजेस CuSO4 चेंजेस टू ब्लू हाइड्रेटेड, ठीक है। इसमें कोई और ख़ास बात नहीं, मैं बता चुका हूँ सबका सब। अच्छा, ये भी मैंने बता दिया है कि पॉजिटिव रिजल्ट फॉर वाटर क्या है कि वो वाइट से ब्लू हो जाएगा। और वॉच ग्लास जो है वो उसको ड्राई होना क्यों ज़रूरी है, वो इसलिए कि अगर ड्राई ना हुआ तो हमारे पास गलत रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। और वाई इज़ द रिएजेंट कॉल्ड इनहाइड्रस, क्योंकि इसमें कोई वाटर कंटेंट नहीं है, मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा व्हाट डज़ द ब्लू कलर शो, ब्लू कलर हमें क्या बताता है, कि हमें जो बताता है हाइड्रेशन के बारे में बताता है, ठीक है, कि वो हाइड्रेट हो गया है। व्हाट इज एग्जामिनर ट्विस्ट हियर, दे मे गिव कलर चेंज फर्स्ट एंड आस्क व्हाट इट मीन्स, ठीक है। और कैन दिस टेस्ट बी यूज फॉर एनी लिक्विड सैंपल, येस, टू चेक वेदर द सैंपल कंटेन्स वाटर और नॉट, हम किसी और के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है प्योरिटी ऑफ वाटर बाय मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास जो है ना, हमें पता है कि वाटर का जो है फिक्स मेल्टिंग पॉइंट है, जो कि है क्या कहते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमारे पास है 100 डिग्री सेल्सियस। अगर हमारे पास वाटर प्योर हुआ तो हमारे पास शार्प और फिक्स वैल्यूज़ आएंगी, और अगर हमारे पास जो है इसमें जो है वो डिफरेंट रिजल्ट आया तो हमारे पास जो है ये इंडिकेट करेगा कि वैल्यू शिफ्ट बिकॉज ऑफ सॉल्यूट, यानी कुछ इम्प्योरिटीज़ इसमें मौजूद हैं, ठीक है। तो इसको जो है दोबारा विजुअल्स में मैं आपको समझा देता हूँ। ये है आपका एपरेटस, ये है आपका थर्मोमीटर, ये है आपका राउंड बॉटम फ्लास्क, ये है आपका वायर ग्रॉस, ये है आपका ट्राईपॉड स्टैंड, ये आपका है बंसन बर्नर, यहाँ पे आपका ये है बीकर, और ये है क्रश्ड आइस, यहाँ पर आपके पास नॉर्मल वाटर है, ठीक है। अच्छा जी, आपके पास एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर क्या है कि आपने क्या करना है कि वाटर सैंपल को रखें राउंड बॉटम फ्लास्क में, इसको आप हीट करें। जब आपके पास ये जो है बॉयल हो जाए तो आपने क्या करना है, इसका टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर आपने मेजर करना है। जब ये स्टेडी स्टेट टेम्परेचर वो होता है जो कि स्टेबल हो, जिसमें फ्लक्चुएशन ना आ रही हो रीडिंग में, उसको हम कहते हैं स्टेडी स्टेट टेम्परेचर। और आपने मेल्टिंग पॉइंट का जो है टेम्परेचर वो भी इसी तरह ही आपने जो है वो नोट करना है जब आइस जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गई हो। तो आपके पास ऑब्जर्वेशंस और रिजल्ट्स क्या हैं कि अगर ये 100 और 0 आ रहा है, दिस मीन्स दैट देयर आर नो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन दिस वाटर। और इफ़ दी क्या कहते हैं टेम्परेचर फ्लक्चुएट्स लाइक इफ़ इट इज़ लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस एंड इन केस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, और अगर इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस इन केस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, देन इट इंडिकेट्स दैट यहाँ पर कुछ इम्प्योरिटीज़ मौजूद हैं। हम इसको यहाँ पर डिस्टिल वाटर प्रेफर करते हैं, क्योंकि हम जो है इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें कोई डिज़ोल्व मिनरल्स नहीं होते, ठीक है। ये आपने चीज़ इंपॉर्टेंट जो है वो माइंड में रखनी है। और हम जो है दूसरे के लिए इम्प्योरिटीज़ के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, टैप वाटर यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए। उसके बाद जो है हम बात कर लेते हैं कि
व्हाट डू फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट शो, ये प्योरिटी को शो करता है। इम्प्योरिटी जो है वो क्यों लोअर है, लोअर द मेल्टिंग, क्यों मेल्टिंग पॉइंट को लोअर कर देता है, क्योंकि उसके अंदर डिजॉल्व सब्सटेंसेस होते हैं जो कि डिस्टर्ब कर देते हैं नॉर्मल फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग बिहेवियर को। उसके बाद है व्हाट डज इम्प्योरिटी रेज, व्हाई डज इम्प्योरिटी रेज द बॉइलिंग पॉइंट, इम्प्योरिटी क्यों रेज, क्योंकि इसमें डिजॉल्व सब्सटेंसेस होते हैं डेट इट मेक इट हार्डर फॉर लिक्विड टू चेंज इनटू वेपर, बड़ी मुश्किल से वो वेपर में चेंज होते हैं। और विच सैंपल इज प्योर, इफ वन मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, दैट सैंपल इज प्योर वाटर। ठीक है, एग्जामिनर क्या कह सकता है, एग्जामिनर ये कर सकता है कि दे मे गिव यू वैल्यूज फर्स्ट एंड आस्क यू टू जज प्योरिटी फ्रॉम द डाटा। ठीक है, आप उससे बता दें कि जी ये इसमें इम्प्योरिटीज हैं या नहीं है, तो अब आपको पता लग गया होगा। उसके बाद डिस्टिल वाटर इज यूज इन केयरफुल लैब वर्क बिकॉज डिजॉल्व सॉल्ट्स कैन इफेक्ट रिजल्ट्स। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इंशाल्लाह आपका जो पीबीए का मॉडल पेपर है और साथ में एक और मॉडल पेपर है उसको हम सॉल्व करेंगे, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि किस तरीके से जो है वो पीबीए आ सकता है। जी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।